अच्छी परवरिश निसंदेह बच्चों को संवेदनशील और एक अच्छे इंसान बनाती है। मित्रों, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, वह अकेला नहीं रह सकता। कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अलग रह सकता है तो या तो वह देवता है अथवा वह दानव है। मनुष्य की यह प्रकृति है कि वह समाज में रहना चाहता है, वह अपने सगे संबंधियों से स्नेह और भावात्मक रूप से जुड़ा रहना चाहता है। अकेलापन मनुष्य को कई समस्याओं से ग्रसित कर देता है। इसलिए कहा गया है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, वह अकेला नहीं रह सकता। परंतु बचपन का संस्कार उसे अनेक प्रकार के गुणों से ओतप्रोत करते हैं और निस्संदेह एक अच्छी परवरिश ही बच्चों को संवेदनशील और एक अच्छे इंसान बनाती है, जो आगे चलकर राष्ट्र के लिए और संपूर्ण संसार के लिए एक धरोहर है। अच्छे संस्कार देना, नैतिक संस्कारों का परत चढ़ाना, जीवन के उच्च मूल्यों को बच्चों के जीवन में समावेशित करना, यह परिवार और माता पिता का कर्तव्य है। हमें बच्चों को समझाकर उन्हें हम जितना अपनी भावनाओं और गुणों से ओतप्रोत नहीं कर पाएंगे, जितना कि हम अपना जीवन अनुकरणीय बनाकर करते हैं। बच्चे आपके आदर्श का अनुकरण करते हैं, प्रेम पूर्ण, ऊंचा और मुफ्त जीवन जिए, तभी बच्चे देखकर ऐसा करना सीखेंगे। हम अपने आप को बच्चों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें। हम जिस तरह का काम करते हैं, हमारे बच्चे हूबहू उसका अनुकरण करते हैं। हम सुबह उठकर भगवान की पूजन करते हैं, बड़ों को अभिवादन करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं और देश के प्रति, समाज के प्रति अच्छे विचार का आदान प्रदान करते हैं। वो सब हमारे बच्चे बड़ी ध्यान से सुनते हैं और उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए बच्चों पर अपने सपनों का आकाश मत थोपिए, बल्कि उनके सपनों को अपने विश्वास और साथ के पंख दीजिए। हमारा विश्वास और हमारा साथ बच्चों के लिए दो पंख का काम करता है, जो उन्हें उड़ने में, यानी संपूर्ण संसार के बारे में सोचने में, मुक्त जीवन जीने में, एक आदर्श नागरिक बनने में, एक अच्छे इंसान बनने में मदद करता है। इसलिए हमें बच्चों पर कभी अपना विचार नहीं थोपना चाहिए कि मेरा बच्चा को यही बनना है, ऐसा ही बनना है, ऐसा ही रहना है। बच्चे की भावना का कदर करिए और उनकी बातों को ध्यान से सुनिए और विचार करिए कि बच्चा क्या कह रहा है। आज बच्चे काफी तार्किक हैं, वो तरह तरह के प्रश्न रोज करते रहते हैं। माता पिता उन्हें उनके प्रश्नों से झुंझला जाते हैं, अरे बहुत बकबक करता है, और उन्हें एक मोबाइल पकड़ा देते हैं कि लो इसमें देखो। उससे बच्चे के मानसिक स्तर में बहुत बड़ी गिरावट आती है और उसके सोचने की क्षमता दूसरी ओर, दूसरी धारा की ओर डाइवर्ट हो जाती है। इसलिए हमें भूलकर भी बच्चों के प्रश्न की अनदेखी, अनसुना नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा पूछ रहा है कि यह क्या है, क्या होता है, कैसे चलता है, वह कौन आ रहा है, ये कौन है, ऐसा क्यों है, क्यों, कहां, कैसे, कब, बच्चों के मुंह से बार बार निकलता है। हमें बच्चों के प्रत्येक प्रश्न का जवाब देना है, बहुत धीरज से देना है। यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमें बच्चों के प्रश्न से कभी झुलाना नहीं है, कभी अग्रेसित होकर, कभी क्रोधित होकर बच्चों के सामने नहीं बोलना है कि तुमने क्यों पूछा, क्यों किया।
ऐसा नहीं। उन्हें प्यार से समझाएंगे तो उनके जीवन में अच्छे आदर्श और प्रेम की ऐसी भावना पैदा होगी जो आगे चलकर वह बहुत उत्कृष्ट कोटि का इंसान बनेगा। इसलिए हमें बच्चों के परवरिश पर जितना हम खर्च करते हैं, जितना ध्यान देते हैं, वह हमारी सबसे बड़ी अमूल्य पूंजी है। इसलिए आज हम लोग संकल्प लेंगे और मन में यह विचार रखेंगे कि अच्छा परवरिश निसंदेह बच्चों को संवेदनशील और एक अच्छा इंसान बनाती है। इसलिए हम लोग ऐसा ही करेंगे। अच्छी परवरिश करने में अपने जीवन का अधिक से अधिक समय लगाएंगे और अधिक से अधिक पैसा लगाएंगे। जो पैसा आप बच्चों के परवरिश में लगा रहे हैं वह आपके लिए बहुत बड़ी पूंजी बन रही है, जो आपको सुख शांति या सर्व सब कुछ प्रदान करेगी। आप बच्चों का हौसला और मनोबल बढ़ाइए, उनकी कठिनाइयों को समझिए, दूसरे बच्चों से उनकी तुलना कभी मत कीजिए और आप केवल यह प्रयास कीजिए कि आपके बच्चे गलत राह पर न जाएं। अपना भरोसा, प्यार, साथ और दोस्ती उन्हें भरपूर दीजिए। फिर देखिए आपके बच्चे कैसे खिल जाएंगे और आपके बच्चे कुल के दीपक और जग की दिवाकर बनकर आपको गौरवान्वित करेंगे। आशा है आप अपने बच्चों का परवरिश मुस्कुराते हुए, आनंदित रहकर उच्च कोटि के संकल्पों के साथ करेंगे। आपका और आपके बच्चों का जीवन मंगलमय हो। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।